सो हेलो वेलकम एवरीवन वायरलेस क्लासेस के एक न्यू कंप्यूटर क्लास में आप सभी का वेलकम है। एंड बेसिकली हमारा चैप्टर नंबर 6 चल रहा था जिसके ऑलरेडी सभी टॉपिक्स कंप्लीटेड हो गए थे। एंड क्लास 10th कंप्यूटर का ये हमारा होने वाला है चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है सर्चिंग एंड सॉर्टिंग। एंड सर्चिंग एंड सॉर्टिंग में हमारा बाइनरी सर्च था, लीनियर सर्च था। एंड सॉर्टिंग में हमारा 2 टाइप्स था, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट। इसके ऑलरेडी सभी टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए गए थे अच्छे से विथ एग्जाम्पल। फिर भी अगर आपने वॉच नहीं किया हुआ है, मिस हुआ है आपसे कोई भी क्लास या फिर कोई भी टॉपिक, सो आप प्लेलिस्ट को चेक करिएगा। न्यू प्लेलिस्ट जो बनाया गया है उसमें आपको देखने को मिलेंगे स्टेप बाय स्टेप सभी क्लासेस के सभी टॉपिक्स एंड वीडियोस लेक्चर्स। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास जो कि रहने वाला है आप सभी का बहुविकल्पी प्रश्न का, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। एंड जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं वो आप सभी के ओवरऑल पेपर में 20 पूछे जाते हैं। कितने? 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये टोटल 20 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, मतलब 1 नंबर के लिए 1 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन 20 नंबर के लिए। सो आप सभी को मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चन है उनको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है। और इसके लिए जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि अगर आपने सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जाएगा, आप उसको अच्छे से सॉल्व कर लोगे इजीली वे में। ठीक है, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी डाटा को व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित करना क्या कहलाता है? ठीक है, किसी भी डेटा को व्यवस्थित क्रम में सिस्टमैटिक वे में दिखाना, प्रदर्शित करना एक प्रकार से हमारा सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। क्या होता है? सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट जो होता है वो यही होता है, किसी भी डेटा को क्या करना, व्यवस्थित रूप में सिस्टमैटिक वे में दिखाना ही हमको सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट सिखाता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया यहाँ पे, फाइल समूह होती हैं, बेसिकली क्या होती हैं? रिकॉर्ड होती हैं, फील्ड होती है, एरे होती है या फिर सूची होती है। सो फाइलों का जो समूह होता है या फिर कह लेते हैं ग्रुप होता है वो होता है रिकॉर्ड्स। ठीक है, सो करेक्ट आंसर होगा रिकॉर्ड्स। फाइल का समूह रिकॉर्ड्स कहलाता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डेटा के समूह में से किसी एक डेटा को ढूंढना या फिर खोजना क्या कहलाता है? बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इजी क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, सो जो डेटा का समूह होता है उसमें से किसी एक डेटा को या फिर सर्च करना या फिर ढूंढना वो कहलाता है हमारा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट। क्या कॉन्सेप्ट होता है? ये कॉन्सेप्ट होता है हमारा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट होता है, किसी भी लिस्ट में से, किसी भी ग्रुप में से, ग्रुप ऑफ डेटा में से किसी एक सिंगल डेटा को सर्च करना हमारा सर्चिंग का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, एंड सिस्टमेटिक रूप में दिखाना, सिस्टमेटिक वे में दिखाना सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट होता है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया, निम्नलिखित में से सॉर्टिंग की कौन सी विधि है? मेन सिलेक्शन सॉर्ट या फिर इंसर्शन सॉर्ट या फिर सॉर्ट या फिर ये सभी। सो इसका हमारा ऑप्शन नंबर जो डी है, ये सभी क्या है? ये सभी बेसिकली सॉर्टिंग की टेक्निक्स हैं, विधियां हैं। सो ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सॉर्टिंग की कौन सी विधि नहीं है? ठीक है, कौन सा जो टाइप्स है वो सॉर्टिंग का टाइप्स नहीं है या फिर उसका टेक्निक नहीं है, वो आपको नीचे दिए गए ऑप्शन में से सेलेक्ट करना है। बाइनरी, बबल सॉर्ट या फिर इंसर्शन। सो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका बाइनरी। ठीक है, ये जो बाइनरी है ना, ये एक सॉर्टिंग का वे नहीं है, सॉर्टिंग का टेक्निक नहीं है। ठीक है, सिक्स नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे निम्नलिखित में से सर्चिंग की कौन सी विधि है, कौन सी टेक्निक है? मतलब नीचे दिए गए ऑप्शन में से आपको सेलेक्ट करना है कौन सी जो टेक्निक है वो किसकी है, सर्चिंग की टेक्निक है, सर्च करने का तरीका है, सर्चिंग का टाइप है बेसिकली। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बाइनरी सर्च। ठीक है, बाइनरी सर्च को मैंने आपको अच्छे से समझाया था विथ एग्जांपल। सो ये जो बाइनरी है ना, उसमें से कौन सा मेन सर्चिंग का जो टेक्निक है दिए गए ऑप्शन में से जो बाइनरी है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। सेवन नंबर क्वेश्चन यहाँ पे, विभाजन तथा योग क्रिया पर आधारित सर्चिंग विधि कौन सी है? सो विभाजन एंड योग क्रिया पर आधारित जो सर्चिंग विधि है, टेक्निक है, वो है हमारी बाइनरी। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, एट नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, क्रमिक सर्च विधि की औसत जटिलता होती है बेसिकली। सो हमारी जो क्रमिक सर्च विधि है उसकी जो एवरेज जटिलता होती है बेसिकली वो होती है यन। कितनी होती है? यन होती है। सो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट करेक्ट होगा। ठीक है, नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, बाइनरी सर्च विधि की औसत जटिलता कितनी होती है? सो जो हमारा बाइनरी सर्च टेक्निक है ना, उसका औसत एवरेज जटिलता जो होता है वो बेसिकली होता है 0 log n। कितना होता है? 0 log n। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा डी करेक्ट होगा। ठीक है, एंड लास्ट में भी टेंथ नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, डेटा को 1 से 100 तक के क्रम में सॉर्ट करने को कहा जाता है बेसिकली। ठीक है, कोई भी मान लो आपको डेटा दे दिया गया
जो कहाँ से कहाँ तक है 1 to 100 है। एंड इसको आपने सॉर्ट किया है बेसिकली। ठीक है, ये किस प्रकार का डेटा है, सॉर्टेड डेटा है। सो इसको हम लोग किस प्रकार के सॉर्टिंग के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, ये किस प्रकार का साउंड सॉर्टिंग का वे है, आरोही क्रम में है, क्रमिक क्रम में है, या फिर अवरोही है, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो करेक्ट आंसर इज आरोही है। ठीक है, आरोही क्रम में है बेसिकली ये। ठीक है, आरोही मतलब लेस से लेकर के ये क्या हो रहा है, लेस टू बिग, या फिर डिक्रीज से लेकर के ये इंक्रीज की तरफ जा रहा है। सो ये हो गया हमारा और आरोही क्रम। ऑप्शन नंबर हमारा एक करेक्ट होगा। ठीक है, एंड इसके बाद हमारा जो सेक्शन रहता है वो रहता है आप सभी का अति लघु उत्तरीय प्रश्न का सेक्शन। एंड इसमें जो क्वेश्चन रहते हैं उनका आंसर आपको 1 लाइन या फिर 2 लाइन में देना रहता है बेसिकली। ठीक है, जितना आप शॉर्ट में दे सकते हो उतना शॉर्ट में आप दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन जो है पूछा गया आपको, सॉर्टिंग से आपका क्या तात्पर्य है, या फिर बेसिकली सॉर्टिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। सो बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, एंड जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए पुट किए गए हैं वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो सभी को आप प्रिपेयर करिएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स को यूज़ करके आप हमारी टीम तक क्वेरीज को पहुंचा सकते हैं। ठीक है, सो सॉर्टिंग से क्या तात्पर्य है, किसी लिस्ट में से किसी लिस्ट के सूची के तत्वों को एक विशिष्ट क्रम में आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसी को हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, सॉर्टिंग क्या होता है बेसिकली, किसी भी लिस्ट में से एक विशेष क्रम में, मीन यहाँ पे देखो आरोही एंड अवरोही का मतलब है, आप समझ सकते हो आरोही क्रम क्या होता है, अवरोही क्रम क्या होता है। उस टेक्निक के द्वारा हम लोग को उसी क्रम में व्यवस्थित करने की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होती है, उसको हम लोग सॉर्टिंग कहते हैं। ठीक है, सर्चिंग क्या होता है, किसी सूची में से या फिर डेटा संरचना में से एक विशेष तत्व को ढूंढने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, सॉर्टिंग, सर्चिंग कहते हैं बेसिकली। ठीक है, सर्चिंग का मतलब होता है बेसिकली, इसमें सर्च का कॉन्सेप्ट होता है, कोई भी लिस्ट दिया हुआ है, कोई भी डेटा दिया हुआ है, उसमें से हमको कोई एक विशेष डेटा सर्च करना है, या फिर कोई भी हमको इंफॉर्मेशन सर्च करना है। ठीक है, सो हम लोग कैसे सर्च करेंगे, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट, सर्चिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, सॉर्टिंग की किन्हीं दो विधियों का आपको नाम लिखना है। सो सॉर्टिंग का जो 2 टाइप है वो है आपका बबल सॉर्ट फर्स्ट, सेकेंड इज क्विक सॉर्ट। ठीक है, 2 विधियाँ हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्चिंग की किन्हीं 2 विधियों के नाम। सो सर्चिंग की 2 विधियाँ यहाँ पे दी गई हैं, लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। ठीक है, ये सब क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं, एंड इसको आप प्रिपेयर कर लोगे तो एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन है उसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। बाइनरी सर्च विधि और औसत जटिलता कितनी होती है बेसिकली, सो ये होती है आपके यहाँ पे दिया गया लॉग एन इतना होता है। एंड लीनियर सर्च विधि की औसत जटिलता कितनी होती है, तो इसकी जटिलता होती है 0n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, आरोही क्रम किसे कहते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होना चाहिए। जब तत्वों को सबसे छोटे से सबसे बड़े क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो इसको ही, इसी क्रम को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लिस्ट को ही हम लोग आरोही क्रम बोलते हैं। एंड अवरोही क्रम क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट होता है बेसिकली। जब एलिमेंट को, डेटा को सबसे बड़े से सबसे छोटे क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो उसे अवरोही क्रम कहते हैं हम लोग। ठीक है, सो इतने इजी इजी क्वेश्चन देख लो आपको दिए गए हैं। बाइनरी सर्च में किस प्रकार की सूची होनी चाहिए। सो बाइनरी सर्च में सूची को पहले से ही सॉर्ट किया हुआ होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉर्टिंग कितने प्रकार की होती है। सो सॉर्टिंग जो होती है बेसिकली कई प्रकार की हो सकती है, जैसे कि आंतरिक सॉर्टिंग, इंटरनल सॉर्टिंग जिसको इंग्लिश बोलते हैं, एंड बाय सॉर्टिंग जिसको हम लोग एक्सटर्नल सॉर्टिंग बोलते हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है हमारा लघु उत्तरी प्रश्न। एंड इनके जो आंसर्स हैं वो आप सभी को सबसे पहले तो खुद से नोट्स बनाने हैं, खुद से इसको सर्च करना है इनके आंसर को, एंड फाइंड करना है, एंड खुद से इसका नोट्स प्रिपेयर करना है। आपको बुक कॉपी जो भी आपके पास अवेलेबल है उसमें आप नोट्स बनाइए, उसको अच्छे से आप फाइंड करिए क्वेश्चन के आंसर को, एंड उनको लिखिए, एंड उनको आप तैयार कीजिए। ठीक है, अगर आपसे नहीं मिल पाता इन क्वेश्चन को आंसर को, सो आप कमेंट करना, टीम जरूर से इनका भी आंसर आपको प्रोवाइड करेगी। बट आप आंसर फाइंड करने से पहले एक बार इन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो या फिर लिख लो, एंड प्लेलिस्ट को चेक करना आप सभी। ठीक है, एंड चैप्टर 6 को चेक चेक करना। ठीक है, चैप्टर 6 को आप चेक करना, उसमें 4 से 5 लेक्चर पड़े हुए हैं आपको, इसकी क्लासेस। ठीक है, सर्चिंग एंड सॉर्टिंग ये चैप्टर का नाम है।
इसके 4 से 5 ऑलरेडी पढ़े हुए हैं टॉपिक्स, जो कि उसमें आपको क्रमबद्ध तरीके से देखने को मिलेंगे। उनको आप पढ़ लेना, फिर उसके बाद इन क्वेश्चन के आंसर आपको ऑलरेडी आ जाएँगे। थैंक यू।